न्यूज नेटवर्क के स्पॉन्सर है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन, आरती एंड सन्स, होटल सनशाइन लॉजिंग, सुधा अमृत रेस्टोरेंट एंड बार, शांति होटल रेस्टोरेंट एंड बार, होटल इस्पात इंटरनेशनल लीजेंड ऑफ बंगाल, पार्क कैफे रेस्टोरेंट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस चरण में उत्तर बंगाल और दक्षिणी हिस्से के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अब तक सामने आए आंकड़े रिकॉर्ड मतदान की ओर इशारा कर रहे हैं। पहले चरण में शाम 5 बजे तक 89.93% मतदान दर्ज किया गया है, जो 2021 के 77.99% के मुकाबले 11.91% अधिक है। इस बार चुनाव से पहले एसआईआर का बड़ा मुद्दा रहा। माना जा रहा है कि एसआईआर के बाद मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी राज्य की राजनीति पर असर डाल सकती है। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं जिनके पास 2 जगह मतदान का अधिकार था या जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका सीधा असर मतदान प्रतिशत और चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है। अब तक के रुझानों को देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि ज्यादा मतदान का फायदा किसी एक दल को मिल सकता है। मतदान समाप्त होने के बाद अंतिम आंकड़ा और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं वे कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब नजर 4 मई पर है, जब यह साफ होगा कि जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है या फिर मौजूदा सरकार को एक बार फिर से मौका दिया है। हालांकि तेज गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाताओं का घरों से निकलना राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला संकेत माना जा रहा है। देखिए, कोई हैवी वेट कम वेट का बात नहीं है। ये नीति आइडियोलॉजिकली लड़ाई है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रहा है। ये अत्याचारी स्वैराचारी जो शासक है, जो शासन चल रहा है बंगाल में, इसी का खिलाफ नौकरी चोरी से लेके राशन चोरी से लेके घर चोरी से लेके हर जगह हर करप्शन का साथ ये सरकार जुड़ चुका है और बंगाल के जनता मन बना लिया है ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो इसीलिए सुबह सुबह लाइन पे लग के सब वोटर लोग उत्सव का मिजाज में वोटिंग कर रहा है, वोट दे रहे हैं। यही लक्षण है परिवर्तन होने का और ये सबने 4 तारीख को जब बक्सा खुलेगा तभी समझ में आएगा पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, मतदान करना, वोट करना ये संवैधानिक अधिकार है और इस देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपना वोट अपने मन अनुसार निष्पक्ष होकर इंडिपेंडेंटली वोट करे। अब वो किसको वोट करे, कैसे करे, वो जनता जनार्दन के ऊपर है। वो किसको इक़्तिदार में बैठाना चाहती है, किसको कुर्सी में बैठाना चाहिए। जनता के पास हर वो ताकत है। वो चाहे तो अगर आपको कुर्सी में बैठा सकती है, अगर वो चाहे तो आपको कुर्सी से उतार भी सकती है। तो ये जनता के ऊपर है। आप देखिए, जैसा आप जनता जनार्दन का फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। क्योंकि आप एक प्रत्याशी हैं, कई स्थानों पे हमने देखा है, कई सेंटर में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था है ना शेड की व्यवस्था है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। क्या कहेंगे? जिन जगहों पे पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम एम के लोग वहाँ पे अपने जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, वो लगे हुए हैं मुसलसल, चाहे CISF हो, पुलिस हो, सेंट्रल फोर्स हो और BLOs हो और जो अधिकारी है उनको पानी वानी की व्यवस्था देकर वो पूरे हम लोगों से जितना सहयोग होगा। वोटर्स को कौन पानी पिलाएगा? लेकिन ये तो चुनाव, वोटर्स के लिए भी हम लोगों ने कैंप लगाया है। 5 जगहों पे कैंप लगाया है हम लोगों ने वोटर्स के लिए। लेकिन दानिश, आप क्योंकि लगातार सभी बूथों पे जा रहे हैं तो वहाँ की स्थिति आपको देखकर क्या लगता है? क्योंकि ये तो चुनाव आयोग का चीज़ है, ये तो चुनाव आयोग को करना चाहिए था सारी तैयारियाँ। देखिए, चुनाव आयोग जब एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर मर्ज होकर इलेक्शन जब कराने लगे तो उसका यही परिणाम होता है। कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिटिक्स हो रहा है और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। ठीक है, 4টে মেশিন সকাল থেকে খারাপ হয়েছে। একটা দুটো জায়গায় রিপ্লেস হয়েছে, অন্য জায়গাতে এখন কাজ চলছে। এছাড়াও সবথেকে বড় অভিযোগ যেটা পাওয়া যাচ্ছে যে কিছু কিছু বুথে সরকারি বুথ স্লিপ ছাড়া সেখানে ভোট দিতে অ্যালাউ করা হচ্ছে না, কিন্তু সরকারি বুথ স্লিপ 100% মানুষকে দেওয়া হয়নি। তো আমরা অভিযোগ করেছি, কারণ কোনো মানুষের ভোটার লিস্টে যদি নাম থাকে এবং তার যদি ভোটার আইডেন্টিটি থাকে তাহলে সে ভোট দিতে পারবে। এর জন্য কোনো বুথ স্লিপের দরকার হয় না। তো কিছু কিছু বুথে আবার অ্যালাউ হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে সব বুথে হয়। দ্বিগুণ ভোটে জিতবো। দাদা, এমনি অভিযোগ আসছে যে বাইরে
পাঁচখানা স্পেশাল ট্রেন এসছে এবং তার মধ্যে 4টে ট্রেন গুজরাট থেকে এসছে। আপনারা এই অভিযোগ করেছেন? আপনারা অভিযোগ করেছেন, কিন্তু কোনো পাড়াতেই কোনো দুষ্কৃতীকে ঢুকতে দেবে না, পাড়ার মানুষই দেখেছে না। দুষ্কৃতীরা কোথা থেকে এসছে মনে করছেন? 5টা স্পেশাল ট্রেন এসছে, তার মধ্যে 4টে গুজরাট থেকে এসছে, একটা মধ্যপ্রদেশ থেকে এসছে। তাহলে এই ট্রেনে কি দুষ্কৃতীরা এসছে? নিশ্চয়ই, তাছাড়া এখন স্পেশাল ট্রেন কেন আসবে? এবং সব স্পেশাল ট্রেনে ফিরে যাবার দিন হচ্ছে আগামীকাল সকাল 7টা। अग्निमित्र पॉल की गाड़ी पर रहमतनगर आसनसोल साउथ में हमला। घटना के बाद आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्र पॉल अपनी क्षतिग्रस्त गाड़ी लेकर हीरापुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय बल पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस पूरे मामले की निगरानी कर रही है और जांच शुरू कर दी गई है। अग्निमित्र पॉल ने आरोप लगाया कि जब वह वहां से गुजर रही थी तभी कुछ लोगों ने उन पर पत्थर से हमला कर दिया। वह सुरक्षित बच गई, लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने इस घटना के लिए सत्तारूढ़ पक्ष को जिम्मेदार ठहराया। যখন গাড়িতে উঠে গাড়িটা স্টার্ট করেছে তখনই একটা বড় পাথর পিছনে এসে মারলো আর কাজটা পুরো ভেঙে গেল। এর আগের বারেও তো একইভাবে স্টোন পেন্টিং 2021 তাই হয়েছে, 2021 এই সেম আগের বুথেও হয়েছে, স্টোন পেন্টিং করেছে। আজকে আবার তাই করছে। তার কারা করছে এটা বুঝতেই পারছেন, যারা চাইছে না যে আমি রেহমানদাকার আসি। রেহমানদাকার মাইনরিটি এলাকা, আমি 100 বার আসবো, আমি তাদেরও বিধায়ক, আমি তাদেরও প্রার্থী, আমি 100 বার আসবো। আপনাদের টিএমসির সম্পদ নয় মুসলমানরা, টিএমসি আমাদের মুসলমানরা আমাদেরও কাছের লোক। আমাকে যদি ভয় পাইয়ে কাজ ভেঙে যদি চেষ্টা করেন কিছু হবে না। আমি আবার যাব এবং দেখি সেন্ট্রাল ফোর্স কি করে, সেন্ট্রাল ফোর্স অ্যাকশন নিক। যারা পাথর ছুঁড়ছে, হীরাপুর থানায় এসেছেন, হ্যাঁ। অভিযোগ জানিয়েছেন? অভিযোগ লিখিত জানাইনি, আমি বড়বাবুকে এসে বললাম। বড়বাবু এখন ফোর্স নিয়ে ওখানে গেছে, আমি যাচ্ছি ওখানে। আপনারা যাবেন তো চলুন। आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बार नई पहचान के साथ मतदान किया। उन्होंने खुद को बिहारी बाबू से बंगाली बाबू में बदलते हुए दोपहर करीब 1:44 पर रविंद्र भवन स्थित आसनसोल उत्तर विधानसभा के 38 नंबर बूथ पर अपना वोट डाला। वोट देने से पहले बातचीत में उन्होंने कहा कि वह पहली बार आसनसोल में मतदान कर रहे हैं और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करेंगे। उन्होंने इसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य बताते हुए कहा कि पहले मैं बिहारी बाबू था, अब बंगाली बाबू हूँ, लेकिन सही मायनों में मैं हिंदुस्तानी हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ उनके पॉलिटिकल गार्जियन मौलय घटक है और वह उनके साथ खड़े हैं। बढ़िया माहौल है। हालांकि गतिरोध अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई है। हालात थोड़े पहले से सख्त करने की, जरूरत से ज्यादा सख्त करने की कोशिश की गई है। उसके बावजूद मैं बिहारी बाबू बनाम बंगाली बाबू, सही मायनों में हिंदुस्तानी बाबू, आज पहली बार यहाँ वोट देने आया हूँ और अच्छा लग रहा है। अपने लोगों के साथ, अपने पॉलिटिकल गार्डियन मौलय घटक बाबू को साथ लाया हूँ, साथ हूँ, उनका साथ देने आया। तो माहौल क्या लग रहा है? पहले क्या दीदी के पक्ष में माहौल है? दीदी के पक्ष में माहौल है? बहुत जान है, टीएमसी में बहुत जान है। अभी आप देखेंगे, ये चुनाव की घड़ी के पहले, वोट के पहले कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप शाम तक देख लेंगे यहाँ पे, और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा पता चल जाएगा कि जैसे हालात पैदा करने के लोगों ने कोशिश की, जैसे गतिरोध और अवरोध पैदा करने की कोशिश की, जो SIR का ड्रामा और मेलो ड्रामा हुआ, हमारे बहुत लाखों लोग जो वंचित रह गए वोट देने से, उसके बावजूद जनशक्ति में बहुत ताकत है। जनशक्ति हमारे साथ है, जनशक्ति हमारी पार्टी के साथ है, जनशक्ति हमारे नेता के साथ है। आप देखेंगे कमाल होगा, सिर्फ बवाल नहीं होगा, बल्कि आज के दिन जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कमाल होगा। वो सब बात मलय बाबू है, मलय घटक बात
वो तो हर बार 4 तारीख को आज मोदी और मिठाइयाँ दोनों बटेंगी 4 तारीख को वो तो हर बार मोदी कह रहे हैं वो तो हर बार कहते हैं कि हर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बना देंगे। हर प्रदेश में जाके कहते हैं, हर प्रदेश में कहते हैं जंगल राज है, फिर महाजंगल राज है। ये सब तो उनकी बोलने की भाषा तो जानते ही हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं और क्या क्या नहीं कर डालते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो करते नहीं और वो होता नहीं। सर क्या परिवर्तन की लहर बना दिया गया है परिवर्तन की लहर होगी या ममता जी को चौथा उनका मौका मिलेगा? मैंने कहा ना 4 तारीख को ममता जी का जादू जो सर चढ़ के बोल रहा है वो कमाल देखेंगे। अब 4 तारीख को 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी तो हो जाता है, आपको लग रहा है तो वो? एंटी इनकम्बेंसी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भी होना चाहिए। उनका भी तो 11 साल हो गया, 3 बार चीफ मिनिस्टर है। और ऐसे तो आप देखें तो एंटी इनकम्बेंसी बिहार में कैसे निकाला गया और वहाँ पे मध्य प्रदेश में कैसे निकाला गया। ये सब जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी की और जुमलेबाजों की यहाँ कोई जरूरत सर, उन्होंने कहा कि महिलाओं को इस चैत्र महीने में हो जाइए तैयार शानदार खरीदारी के लिए, क्योंकि लेकर आ गया है बालाजी फैशन हर घर की पसंद चैत्र स्पेशल सेल अप टू 60% ऑफ। आप पाए लेटेस्ट डिजाइनर सूट, साड़ियाँ और फैशन कलेक्शन, वो भी बेहतरीन दामों में। शादी, फेस्टिवल या डेली वियर, हर मौके के लिए एक से बढ़कर एक शानदार कलेक्शन और क्वालिटी ऐसी जो दिल जीत ले। आइए आज ही विजिट करें GT रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल आसनसोल, और ऑनलाइन देखने के लिए विजिट करें www.shribalaji.fashion.in। बालाजी फैशन हर घर की पसंद। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। आसनसोल में आरामदायक और सुरक्षित ठहरने की तलाश है तो आइए होटल सनशाइन लॉजिंग में। साफ सुथरे कमरे, शांत माहौल और बेहतरीन सुविधाएं, सब कुछ आपके बजट में। लोकेशन भी बिल्कुल सुविधाजनक। दुर्गा मंदिर GT रोड मैकॉम प्लाजा के सामने, उषाग्राम आसनसोल। चाहे बिजनेस ट्रिप हो या फैमिली स्टे, होटल सनशाइन लॉजिंग है आपका भरोसेमंद ठिकाना। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6296067046। होटल सनशाइन लॉजिंग, आराम, सुरक्षा और संतुष्टि की पहचान। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शालामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। सिटी टुडे न्यूज नेटवर्क के स्पॉन्सर है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन, आरती एंड सन्स, होटल सनशाइन लॉजिंग, सुधा अमृत रेस्टोरेंट एंड बार, शांति होटल रेस्टोरेंट एंड बार, होटल इस्पात इंटरनेशनल, लीजेंड ऑफ बंगाल, पार्क कैफे रेस्टोरेंट का